नमस्कार दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है उसे सुनने के बाद आप वाकई में दंग रह जाओगे और अपने बच्चों को स्कूल या फिर कोचिंग भेजने से पहले 1000 बार सोचोगे और 1000 बार उस टीचर के बारे में जानने की कोशिश करोगे कि क्या यह टीचर सही रहेगा कि नहीं रहेगा। दोस्तों बने रहे कहानी के लास्ट तक। कहानी बहुत ही रोमांचक, बहुत ही भावनात्मक है, क्योंकि आज के इस युग में माता पिता समान, गुरु समान टीचर भी जब हैवानियत की हद को पार कर जाता है तो सभी माता पिता डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अपने बच्चों को आखिर भेजे तो भेजे किसके पास। क्योंकि दोस्तों ऐसी ही हैवानियत भरी घटना प्रयागराज उत्तर प्रदेश जिले से आई हुई है, जिसे सुनने के बाद आप वाकई में दंग रह जाओगे और सोचने पर मजबूर हो जाओगे। तो दोस्तों कहानी बहुत ही रोमांचक, बहुत ही भावनात्मक है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आप किस जिला से मेरी वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ताकि हमें भी पता चल सके कि मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे वहाँ से सपोर्ट कर रही है और मेरी कहानी का आनंद ले रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदेश कुमार और आप देख रहे हैं आदेश जी क्राइम टॉक्स। आज की जो सच्ची घटना है यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में एक छोटा सा गांव लगता है दोस्तों, जिसका नाम तेंदुई है। तेंदुई में ही एक छोटा सा परिवार रहता था और उस परिवार के मुखिया का नाम शमशेर भारतीय होता है। और शमशेर भारतीय की एक छोटी और प्यारी बेटी थी जिसका नाम ज्योति होता है। और वह ज्योति इतनी खूबसूरत और इतनी सुंदर सुशील थी दोस्तों, वह गांव में भी सबकी चहेती थी। वह गांव में ही पली बड़ी थी, गांव के खेत खलियानों से खेल कूद कर वह पली बड़ी थी दोस्तों। और गांव के नज़दीक ही एक स्कूल होता है और उसी कॉलेज में वह पढ़ाई लिखाई किया करती थी। बचपन से ही दोस्तों कक्षा 1 से ही वह इसी कॉलेज से पढ़ लिख कर बड़ी हुई थी। और वह दोस्तों धीरे धीरे वह पढ़ते पढ़ते तकरीबन कक्षा 10 में वह पहुंच चुकी थी और 10th क्लास में पढ़ रही थी दोस्तों। वह लड़की जो ज्योति नाम होता है जिसका, वह ज्योति नाम की लड़की बहुत ही अच्छी थी पढ़ाई लिखाई करने में। उसके हर एक सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छे खासे नंबर आया करते थे, इसलिए उसके विद्यालय के जितने भी टीचर्स थे, जितने भी मैम थी, सभी लोग उससे बहुत ज़्यादा खुश रहा करते थे और सभी लोग उसका बहुत ज़्यादा सहयोग, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया करते थे। वह एक गरीब परिवार की लड़की थी दोस्तों। तो जो स्कूल के हेड मास्टर होते हैं वह भी इनको कापी कलम किताब दिलवा दिया करते थे। कई मैडम थी, कई टीचर्स थे जो इसको बैग भी दिलवाते थे, इसके जूते दिलवाते थे, इसको कुछ पैसे भी दिया करते थे दोस्तों। क्योंकि इसके पास उतने पैसे नहीं थे। इसके पापा शमशेर भारतीय एक मजदूर थे और कभी कभार उनका काम लगता था, कभी कभार उनका काम नहीं लगता था। जो स्कूल की फीस होती है दोस्तों, वहाँ के जो प्रधानाध्यापक थे वह फीस भी इसकी माफ़ किए हुए थे, क्योंकि यह पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छी थी। इसके अंदर जज्बा था कुछ कर दिखाने का, इसलिए इसकी फीस माफ़ थी, क्योंकि यह बहुत ही गरीब परिवार की लड़की थी दोस्तों। अब ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजरता गया दोस्तों। सभी लोग इससे बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे, सभी लोग इससे बहुत ही प्यार मोहब्बत से बातें करते थे दोस्तों। अब ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजरता है। समय आता है 1 जनवरी सन 2019। सन 2019 में दोस्तों एक टीचर आते हैं जिसका नाम राजीव सर होता है। वह राजीव सर नाम का आदमी जब पहले दिन आता है तो सभी को बहुत अच्छे तरीके से बोलता चालता है, लेकिन दोस्तों जब दूसरे दिन आता है वह एक लड़की को बुलाता है जिसका नाम ज्योति। यह वही ज्योति है जो बहुत ही खूबसूरत और सुंदर सुशील थी। ये ज्योति जब उसके पास जाती है तो वह जो टीचर होता है दोस्तों, वह टीचर एक हवस का शिकारी था। उसे शॉर्ट शब्द में कहूँ तो वह एक जीता जागता हैवान था। वह बेटी समान अपनी बच्चियों को भी नहीं छोड़ता था दोस्तों। जब वह ज्योति उसके पास जाती है तो उसके कंधों पर हाथ रखकर यह टीचर सहलाने लगता है। तो ज्योति भी इन बातों का विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि उस स्कूल के जितने भी टीचर थे इसे अपनी बेटी समान मानते थे। तो वह जो ज्योति है इन राजीव सर को भी सोचती है कि यह भी वैसे ही होंगे, यह भी हमसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए यह ऐसा कर रहे हैं दोस्तों। देखते ही देखते दिन प्रतिदिन हरकतें इनकी बढ़ती चली जा रही थी। और एक दिन दोस्तों जब स्कूल की छुट्टी होती है, सभी बच्चे खाना खाने के लिए बाहर गए हुए थे। जब दोस्तों सभी लोग बाहर गए हुए तो जो राजीव सर हैं एक लड़के से कहवा कर कि ज्योति को हमारे इस ऑफिस में भेज देना। फिर वह उसके कमरे में जाती है ज्योति दोस्तों। फिर उसके साथ वह मास्टर ज़बरदस्ती करने लगता है, उसके साथ छेड़छाड़ करने लगता है। वह हवस का भूखा टीचर राजीव सर इतना हैवानियत भरी नज़रों से उसे देखता है। ज्योति जो होती है वह रोने लगती है और दंग रह जाती है।
दोस्तों चीखने चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन वह जो टीचर होता है राजीव, उस ज्योति नाम की लड़की की मुंह बंद कर देता है और उसके साथ रेप करने लगता है। उसका तकरीबन 10 से 15 मिनट तक रेप करता है, जिसके बाद दोस्तों वह खून से तरबतर हो जाती है। जिसके बाद राजीव सीधा अपने ऑफिस से निकलता है और अपने घर पर चला जाता है। फिर जो ज्योति होती है वह भी चीखने चिल्लाने लगती है, जिससे उस स्कूल के जितने भी छात्र छात्राएं थी सभी जुट जाते हैं। सभी टीचर थे गलत, और जितने भी वहाँ के टीचर थे सभी लोग डर जाते हैं और जुट जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर यह क्या हुआ है इस लड़की को। तभी एक दाई होती है जो खाना बनाने वाली सभी स्कूल में होती है दोस्तों। वह दाई जब इसके फिराक को उठाकर देखती है तो दंग रह जाती है, क्योंकि इसके प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था दोस्तों। जिसके बाद इस सभी जानकारी की घटना इसके घर वालों को दी जाती है, जिसका नाम शमशेर होता है। इसके पिता शमशेर सिंह दौड़ते दौड़ते आते हैं दोस्तों। पास में ही नज़दीक में ही इनका घर था, तो इनके माता पिता दौड़ते हांफते पहुंचते हैं स्कूल के अंदर। और जब स्कूल के अंदर इतनी भीड़ देखते हैं तो वह डर जाते हैं। और अपनी बेटी के यह हाल जब उनकी माँ देखती है तो माँ वहीं पर चीखने और चिल्लाने लगती है। फिर दोस्तों ताबड़तोड़ उस स्कूल के हेडमास्टर जो होते हैं, एम्बुलेंस को फ़ोन किया जाता है। एम्बुलेंस को फ़ोन करने के बाद जब एम्बुलेंस वहां पर आती है तो वह एम्बुलेंस में उस लड़की को ले जा कर के एक हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है। और उस हॉस्पिटल की जब नर्स इनका चेकअप करती है और जो मामला निकल कर सामने आता है, वाकई में सभी लोग सहम जाते हैं और सभी छात्र छात्राएं वहाँ की डर जाती हैं। क्योंकि दोस्तों जब वहाँ की जो नर्स होती है वह रिपोर्ट लेकर आती है और कहती है कि इस लड़की के साथ काफ़ी ज़बरदस्ती की गई है और इस लड़की के साथ काफ़ी दरिंदगी के साथ इनका रेप किया गया है। जब हेडमास्टर भी यह बात सुनते हैं तो उनके भी कान सन्न रह जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि यह आखिर किया किसने। फिर दोस्तों एक लड़का होता है जिससे कहे थे कि जाओ तुम ज्योति को हमारे रूम में भेज दो। फिर दोस्तों वह लड़का बताता है कि यह कोई और नहीं, वही जो नए नए सर जी आए हैं उसी ने किए हैं। और वह यह सब करने के बाद अपनी बाइक से घर चले गए। फिर जो हेडमास्टर होते हैं उन राजीव सर को फ़ोन करते हैं। फिर राजीव सर हेडमास्टर का फ़ोन भी नहीं उठाते। जिसके बाद दोस्तों जो ज्योति का पिता होता है शमशेर भारतीय, वह सीधे लड़की को लेकर एक पुलिस स्टेशन में पहुंचता है। और पुलिस स्टेशन में पहुंचने के बाद वह लड़की भी अपने आप पर बीती सारी बातें बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। जब यह सब पुलिस भी सुनती है तो पुलिस भी दंग रह जाती है। जिसके बाद दोस्तों इमरजेंसी में पुलिस वाले भी एक्शन में आ जाते हैं और जाकर राजीव के घर और राजीव को गिरफ्तार कर लेते हैं। तो दोस्तों फिर कुछ ही दिन बाद उस राजीव को जेल हो जाती है। तकरीबन 6 साल की सज़ा वह काटता है दोस्तों। और जो ज्योति होती है वह फिर से पढ़ने लिखने लगती है। दोस्तों यह थी आज की कहानी। अगर आप भी अपने बच्चों को किसी अनजान व्यक्ति के साथ भेजते हैं, किसी भी टीचर किसी भी अनजान टीचर के यहाँ भेजते हैं पढ़ने या कोचिंग करने के लिए, तो आप लोग भी सतर्क हो जाइए, क्योंकि इस लड़की के ऊपर बीती है आपकी लड़की के ऊपर भी दोस्तों बीत सकती है। इसलिए सतर्क रहिए और आप और अपने बच्चों का ख्याल रखिए। तो दोस्तों यह थी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और आप किस जिला से मेरी वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ताकि हमें पता चल सके कि मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे वहाँ से सपोर्ट कर रही है। तो दोस्तों मिलते हैं कल फिर से नई और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।